प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार के 5 भाग इंटरमीडिएट कोर्स में निर्धारित किए गए हैं। पहला अलंकार है उपमा। उपमा, इसके पहले अर्थालंकार के भाग के बारे में बताया गया। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक से मिलकर ही अर्थालंकार का निर्माण होता है। तो उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है तुलना। तुलना, जैसे किसी की किसी से तुलना की जाए, इसका होता है समानता। समानता व्यक्त किया जाए। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से देखिए कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता। भगवान कृष्ण का सांवला शरीर नील कमल के फूल के समान है। तो इसमें समानता, तुलना दिया जा रहा है। उपमालंकार में तुलना, जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसे मुख्य रूप से आप सभी लोग जानते रहेगा, सम, सी, सरिस, समान, ये शब्द अगर आए, इन चारों शब्दों का अर्थ ही होता है समानता, तुलना। ये 4 शब्द अगर आए तो वहां पर आप निःसंकोच उपमा अलंकार लिख सकते हैं। तो सम, सी, सरिस, समान। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस शब्द आया है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उपमा अलंकार है। तो जहां पर शम, सी, सरिस, समान ये शब्द तुलनात्मक शब्द मिलते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होगा। इसके बाद आता है रूपक। रूपक में क्या होता है कि उपमेय, उपमान, ये दोनों एक हो जाते हैं। उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात यहां पर अभेद आरोप होता है। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है। यहां तो बताया जा रहा है जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वहां तो आप उपमा लगाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि वह तो चंद्रमुखी है, अगर यह कहा जा रहा है कि वह तो चंद्रमुखी है, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं, निराकरण नहीं हो पाता कि कौन उपमेय कौन उपमान है, वहां पर रूपक अलंकार हो। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा रूपी चतुर्नायिका आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रूपक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं। अब आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना या कल्पना। जैसे आकाश में बादल छाए हैं तो वर्षा हो सकती है। यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो जहां पर उपमेय और उपमान में संभावना या कल्पना व्यक्त हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मुख्य रूप से मनु, मानव, जनु, जानो, कैंधो, ये शब्द अगर पाए जाएं, ये शब्द अगर पाए जाएं तो वहां पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ ही होता है संभावना। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से समझ लें कि मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो, मनो आया है, धर्यो मनो ही धर समरू ड्योढ़ी लसत निशान। भगवान श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति का कुंडल ऐसा सुशोभित हो रहा है, उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है
कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण के हृदय पर कामदेव ने अपना घर बना लिया है और उस घर की ड्योढ़ी पर, उस घर के अग्रभाग पर कामदेव का ध्वज हवा में लहरा रहा है। तो यहां पर संभावना या कल्पना हुई। तो जहां पर संभावना या कल्पना, आप यही मुख्य रूप से 4 शब्द जानिएगा, मनु मानो जनु जानो। यदि ये शब्द आए तो आप बेहिचक उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दीजिएगा। भ्रांतिमान, भ्रम और संदेह, ये दोनों अलंकार आपस में काफी मिलते हैं। जैसे उपमा और रूपक मिलता है, वैसे भ्रांतिमान और संदेह मिलते हैं। भ्रांतिमान और संदेह अक्सर लोग कहते हैं ये हमारा भ्रम है, ये हमारा संदेह है, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पाता कि भ्रम क्या है, संदेह क्या है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम अंधेरी रात में चल रहे हैं और रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है। 2 स्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक थोड़ी दूरी पर हम देखते हैं कि एक भ्रम होता है, संदेह होता है, दोनों में यही अंतर अभी समझ में आ जाएगा कि ये स्थितियां हमारे दिमाग में आती हैं जब रस्सी को हम देखते हैं, अंधेरा है, कि रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। यदि ये स्थिति आए तो वहां पर संदेह होगा। और यदि हम रास्ते में जा रहे हैं और हमारे पैर में रस्सी लगी और हम चौंक गए, चिल्ला दिए सांप कह करके, तो वहां पर भ्रम होता है। संदेह में निराकरण नहीं हो पाता कि वास्तव में वस्तु है क्या, लेकिन भ्रम में वस्तु कुछ है और उसको अज्ञानतावश अन्य वस्तु मानकर उसका निराकरण कर लिया जाता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि धूम समूह निरख चातक जो त्रिसित जाति मत घन की। पपिया पक्षी, प्यासा पपिया पक्षी है, धुएं के समूह को क्या समझता है? बादल समझता है। न तो शीतलता न वारी पुनि हानि होत लो चन की। वहां तो जाता है, धुएं के समूह के पास वो क्या समझ लेता है? बादल समझ करके अपनी प्यास बुझाना चाहता है। तो वहां निराकरण हो गया, वस्तु है नहीं, धुआं है, लेकिन वहां पपिया पक्षी बादल का निराकरण कर लिया। तो जहां पर ऐसी स्थिति आए कि वस्तु कुछ है लेकिन भ्रमवश अन्य वस्तु मानकर निराकरण कर लिया जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण से और स्पष्ट कर सकते हैं कि ज्यों गच कांच विलोक सेन जड़ छाह आपने तन की टूटत यत आतुर आहार बस क्षति विसार आनंद की। एक गोस्वामी जी की रचना है कि एक बाज पक्षी है, वो शीशे की फर्श से उड़ता है और अपनी ही परछाई को अन्य पक्षी समझ करके उस पर आहार के लिए झपट्टा मारता है। टूटत यति आतुर हार बस क्षति विसार आनंद की। उसे मिलता क्या है? कुछ नहीं, उसके चोंच को ही परेशानी मिलती है। तो भ्रांतिमान में वस्तु कुछ है लेकिन भ्रमवश अन्य वस्तु मानकर निराकरण कर लिया जाता है। संदेह में निराकरण की स्थिति होती नहीं कि वास्तव में वस्तु है क्या। कि इस उदाहरण के माध्यम से इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि कैधों में बीतिका भरे हैं भोरी धूम के वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश शाह कैधों दामनी कलाप कैधों चली मेरी ते कृषाण सारी भारी है। कि यह लंका दहन से लिया गया है। हनुमान की पूंछ में जब आग लगती है तो ऐसा दृश्य उपस्थित होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि आकाश मार्ग में बहुत बड़े बड़े पुच्छल तारे उगाए हैं। या ऐसा प्रतीत होता है कि वीर रस ने अपनी वीरता रूपी तलवार को ही निकाल लिया है। या ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में इंद्रधनुष उगाए हैं। या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दामनी कला भयंकर बिजली चमक रही है। कैंधो चली मेरे ते कृषाण सर भरी है। या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुमेर पर्वत से आग की नदी बह रही है। तो संदेह में स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में वस्तु क्या है, क्या हो रहा है। कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में ही नारी है, कि नारी ही पूरी साड़ी हो गई, साड़ी ही पूरी नारी हो गई है, स्पष्ट नहीं है। तो जहां पर वास्तविकता का निराकरण न हो पाए कि वास्तव में वस्तु है क्या, वहां पर संदेह होता है। और जहां पर वस्तु कुछ है लेकिन अज्ञानतावश
अन्य वस्तु मानकर उसका निराकरण हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो उपमा और रूपक में ध्यान दीजिएगा, इसमें तुलना होती है, इसमें 4 शब्द मिलते हैं, सम, सी, सरिस, समान अगर मिलते हैं तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। रूपक में उपमेय और उपमान दोनों एक हो जाते हैं, वहां पर रूपक होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना होती है, 4 शब्द मनु मानव जनु जानव यदि कहीं पर मिलते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। भ्रांतिमान में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वस्तु कुछ है लेकिन अज्ञानतावश अन्य वस्तु मान करके उसका निराकरण कर लिया जाता है। संदेह अलंकार, संशय शंका मन में बनी रहती है कि वास्तव में वस्तु है क्या, यह निराकरण ही नहीं हो पाता तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो अर्थालंकार के ये 5 भाग का स्पष्टीकरण हो गया है। अब आप इसका मनन और चिंतन करेंगे। धन्यवाद।